नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे आदरणीय कल्याण मित्र पूजनीय गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस बुद्ध शासन में 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। पहला रत्न है भगवान बुद्ध जी, बुद्ध रत्न। दूसरा रत्न है भगवान के द्वारा उपदेशित श्री सद्धर्म, जो भगवान ने निर्वाण के लिए उपदेशित किया है, जो सुंदर तरीके से विस्तारित किया गया है, जो प्रज्ञावान को बोध कर सके, इस तरह से उपदेशित किया गया है। प्रज्ञा से बोध कर कर जो इस मार्ग को संपूर्ण कर लेते हैं, वे इस बुद्ध शासन के तीसरे रत्नों में आते हैं। कौन है वे? वे हैं संघ रत्न। कौन है? संघ रत्न। इन 3 रत्नों से यह बुद्ध शासन स्थिर है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध के प्रति श्रद्धा लगा जगाता है, धम्म के प्रति श्रद्धा जगाता है, संघ के प्रति श्रद्धा जगाता है, तो वह व्यक्ति और आर्यकांतशील पर आ जाता है, तो श्रोतापन्न है। अचल श्रद्धार्थ ही श्रोतापन्न हो जाता है। धजग्ग सूत्र में भगवान ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे डर लग रहा हो, भय हो, लोम हंसित हो रहा है, कंपित हो रहा है, ऐसे व्यक्ति ने यदि बुद्ध का शरण स्मरण करे तो उसका भय दूर हो जाएगा। धम्म का स्मरण करे तो भय दूर हो जाएगा। संघ का स्मरण करे तो भय दूर हो जाएगा। हम लोग चिंतन कर सकते हैं इस तरह से, मैंने मेरे जीवन में बहुत दान दिया है, मैंने मेरे जीवन में बहुत प्रकार से कुशल किया है, मैंने अपने जीवन में पुण्य का संचय किया है, तो कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वह सुख से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। किस लिए? कि इस लोक में जो करणीय कार्य था मैंने पूर्ण कर दिया। तो हमें इसे समझना चाहिए। इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। आज हमारी कक्षा का विषय क्या है? अग्र श्रावक। इस बुद्ध शासन को चमकाने वाले, इस बुद्ध शासन को सुंदर बनाने वाले, इस बुद्ध शासन को गरिमामय बनाने वाले, इस बुद्ध शासन को दिखाने वाले कि वास्तव में भगवान के मार्ग पर कोई चले तो वह एकांततः मुक्ति को पाएगा, एकांततः मुक्ति को प्राप्त करेगा, ये तय है। तो आज इन अग्र श्रावकों में से एक अग्र श्रावक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इन अग्र श्रावक का नाम है अन्या कौंडिन्य भंते। भगवान बुद्ध जी ने एतदग्ग पाली में बताया है, एतदग्गं भिक्खवे, एतदग्गं भिक्खवे मम सावकानं भिक्खूनं रत्तन्युनं यदिदं अन्या कौंडन्यो। क्या कहा है? कि अधिक रात्रज्ञ भिक्षु जो कहते हैं उनमें अग्र कौन है? तो कौंडन्य भंते जी अग्र है। इसका मतलब क्या हो? हम्म इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस बुद्ध शासन में धर्म की अधिकार, जिस समय से धर्म आरंभित हुआ, उस आरंभ को प्राप्त करने वाले,
पहला मनुष्य जो बोध कर कर मुक्ति को प्राप्त करके निर्वाण की अधिक रात्रियों तक जिया है। जीवन कितना जिया वह ने, लंबे समय तक। बुद्ध शासन में हम कैसे कहते हैं कि भगवान का श्रावक संघ काल में भी, अतीत में, आज वर्तमान में है। अतीत का शासन आरंभित किससे होता है? अन्या कौंडिन्य बंधु से। तो इतनी रात्रि अभी भगवान के शासन से अब तक की रात्रि में सबसे पुराने अरहंत जी कौन हो गए, जिन्होंने धर्म को बोध किया, वो कौन हो गए? अन्या कौंडिन्य बंधु। इसीलिए उन्हें रत्तन नाम कहा है कि अधिक रात्रियों में जाने वाले वह भिक्षु हैं। बड़ी सुंदर जीवन की कथा है, बहुत संक्षिप्त है पर बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध जी के समय में बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं, आपको पता होगा हमारे भगवान बुद्ध जी जन्म लिए, जन्म का जो संपूर्ण भाव है वो पूर्ण हुआ। उसके बाद जब राजमहल में लौट आए तो उस समय की परंपरा के अनुसार महाराज ने उस समय जो भविष्य देख सकते हैं, लक्षणों को देख सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बुलाया। तो ये 8 ब्राह्मण उनके घर आए महाराज के पास। उनमें सबसे युवक कौंडिन्य थे। ये 8 ब्राह्मण अपने शरीर लक्षणों को देखते हैं। हम कहते हैं ना कि बचपने में ही या फिर उसके पालने में उसके पैर देखते ही पता चल जाता है कि कैसा व्यक्ति होगा। बचपन में हम देखकर बता सकते हैं ना, कहते हैं कि ऐसा उज्जवल भविष्य होगा। कई लोग कहते हैं हाँ, नाक लंबी है, माथा चौड़ा है, बढ़िया होगा करके। ये जो बताने वाले, तो कई लोग कयास, ये लक्षण शास्त्र में आता है, वास्तव में ये शास्त्र है। तो ये देखते हैं और सब के सब व्यक्ति 2 उंगलियां उठाते हैं। यानी इसका भाग्य 2 तरह से डिसाइड किया जा सकता है, 2 तरह से बताया जा सकता है। उनमें वो सब बताते हैं कि इसके 2 ही भाग्य हैं। क्या है? तो यह जो बालक है बोधिसत्व, यह गृहस्थ रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। यदि घर छोड़ दे तो क्या बनेगा? तो वो सम्यक संबुद्ध बनेगा, जिसकी आभा सूर्य और चंद्रमा की आभा से तेज होती, अधिक होगी, वैसी आभा पूर्ण बनेगा। उन 8 ब्राह्मणों में सबसे युवक, अभी जो सीख कर जस्ट यूनिवर्सिटी से बाहर निकला है, इनमें से ये कौंडिन्य एक ही उंगली उठाता है और कहता है, महाराज पूछते हैं कि क्यों एक उंगली की? सब यदि कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तुम क्यों? कहते हैं संभव ही नहीं। इतने विश्वास के साथ कहता है, इतने विश्वास के साथ कि राजा पूरी जीवन भर सोच में पड़ जाता है। उन लोगों ने कहा कि 2 भाग्य होंगे, ये कहता है केवल एक भाग्य होगा। क्या? अरहंत सम्यक संबुद्ध बनेगा। उसका डर राजा के मन में है ही कि मेरा पुत्र घर छोड़ देगा, इस राजपाट का क्या होगा। तो क्या करता है, जितने दुख है, किसी में वैराग्य क्यों जागता है? दुख के कारण। तो जिससे वैराग्य जागे, ऐसे दुख के कारणों को दूर कर देना चाहिए। तो राजकुमार के लिए 3 तरह के महल बनवाए गए, दास दासियां सेवक आदि सब कुछ रखा गया। परंतु बोधिसत्व का जीवन, पारमिताओं को जिन्होंने पूर्ण किया है, वे नहीं छूट सकता। हुआ यह कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग का मन बना लिया। घर को छोड़कर जब प्रवजित हो गए तो पूरे राज्य में बात फैल गई। क्या फैले? कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है। ये जो कौंडिन्य है क्या कहता है, मैंने कहा था है, और फिर बोलता है कि यदि ये बुद्ध बन रहा है तो इस बुद्ध की सेवा करने वाले हम बनेंगे, इस बुद्ध की सहायता करने वाले हम, तो धर्म का अनुग्रह मिलेगा। होता ये है कि ये 8 ब्राह्मणों के परिवार के पास जाता है। सब के सब बूढ़े थे जिस समय भविष्यवाणी कर रहे हैं। 29 साल की उम्र बोधिसत्व की होते होते सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उन 7 परिवार, ये 8वां था, तो 7 परिवारों में क्या कहता है कि चलो तुम पुत्र, अभी तुम पापा के काम, बात पर काम कर रहे हो, तुम घर छोड़कर निकलो, संन्यास लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ कुमार घर छोड़कर निकला है, बुद्ध बनेगा। उनमें से बाकी लोग मना कर देते हैं, 4 लोग तैयार हो जाते हैं। 4 लोग
मान जाते हैं। 4 वे और यह ऐसे 5 लोग कौंडिन्य के साथ 5 लोग वहाँ से घर छोड़कर केवल बुद्ध बने इस आशय से निकल पड़ते हैं। सेवा करते हैं। कितना भी विश्वास हो, परंतु कई बार मन डगमगा ज़रूर जाता है। आप उपासकों में भी यह संभावना है। आप में से कई लोग सोचते होंगे, बहुत समय से मैं दान देता हूँ, शीलों का पालन करता हूँ, धर्म की सेवा कर रहा हूँ, पर मेरे जीवन में ये दुःख क्यों है? मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे अन्यों की तरह सुख भोगने को क्यों नहीं मिलता? तो क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, ये बेकार है? निरर्थक है? तो ऐसा कोई किसी में भाव जाग जाए तो क्या होता है? वह उस कार्य को छोड़ता है। परंतु पुण्य, पुण्य को पकने के लिए समय लगता है ना। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा धैर्य होना चाहिए। किसी फल की प्राप्ति के लिए धैर्य होना चाहिए। कोई आम की गुठली बो दे और कहे कि कल मुझे फल चाहिए, संभव नहीं है। तो यदि आज हम ऐसा तो उस तरह से चिंतन नहीं करना चाहिए। कौंडिन्य के मन में भी ये चिंतन जागा। कब? हुआ ये कि बोधिसत्व जब दुष्कर क्रिया कर रहे थे, बहुत कठिन तपश्चर्या, जो अपने शरीर को दाह पीड़ित करने वाला जो जीवन जी रहे थे, जीते समय उनके मन में एक भाव जागा, जब पूरी तरह से चूर हो गए, शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया कि पेट को हाथ लगाए तो पीठ को लग रहा है, बैठे बैठे मूर्छा आ रही, नदी में उतरे, चढ़ते समय ताकत नहीं है, वही मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसे ही पेड़ के किनारे बाजू में पड़े हुए रहते समय स्वर सुना संगीत करने वालों का। क्या? वीणा, गांव में कोई संदर्शन का कार्यक्रम होगा, वीणा को तानने वाले कहते हैं कि अपनी वीणा के तार को अधिक मत कसो, टूट जाएगी, इसे ढीला मत छोड़ो, तो वो बज नहीं पाएंगे। उसे हम इंग्लिश में कहते तो ट्यूनिंग कहते हैं, है ना। तो वो ट्यून करना पड़ता है। आजकल मॉडर्न बहुत इक्विपमेंट आते हैं, किसी को गिटार बजाना है तो वो ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वह। तो ये छोटी सी बात को बोधिसत्व समझते, कहते हैं मैंने इस लोक में इतना तकलीफ सहा है कि जो किसी ने नहीं सहा, परंतु मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसका मतलब है मैंने अधिक ताना, यदि मैं इससे अधिक तान लूं तो क्या होगा? टूट जाऊंगा, ध्येय छूट जाएगा। पर अब मैंने इसे, गृहस्थ में रहा तो बिल्कुल रिलैक्स रहा। तो मुझे अब चाहिए कि मैं मध्यम से ऐसा सुमार्ग खोजूं कि जो मुझे कठिनाई भी ना दे दे। तब जाकर भगवान ने मध्यम मार्ग के लिए धीरे धीरे आहार लेना शुरू किया। जैसे ही आहार लेते हुए इन 6 ब्राह्मणों ने, इन 5 लोगों ने देखा, पंचवगियों ने, तो क्या कहते हैं, अरे श्रमण गौतम तो इतने त्याग से जिसे बोधि प्राप्त नहीं हुई, वो भोजन से क्या बोधि प्राप्त कर लेगा। अब ये मार्ग से भटक गया है करके सोचा, चले गए, छोड़कर चले गए। बोधिसत्व अपने समय के साथ अपने शरीर को पूर्ण करके धर्म का धीरे धीरे अभ्यास चिंतन करते हुए जब निरंजन आ गए, वहां पर सेनिय सुजाता जो देवी थी, उसने अ, उसने खीर बनाकर दान दी। देने के बाद नदी में नहाए, वहां पात्र बहाया, किसी सोत्य ब्राह्मण ने कुश दिया था, घास दिया था, उसे लिया, वज्रासन पर आकर बैठ गए। बैठकर बोधि मंडप के नीचे मार पराजय कर बुद्धत्व को पाए। बुद्धत्व को पाने के बाद भगवान बुद्ध जी ने सोचा, इस लोक में धर्म को किसे बोध करूं। कृतज्ञता, हम जो कहते हैं ना, भगवान ने महामंगल सूत्र में बताया कृतज्ञ होना चाहिए। किसके प्रति कृतज्ञ? जिसने हम पर अल्पमात्र भी उपकार किया हो, उसके प्रति। भगवान बुद्ध जी देखते हैं मुझ पर किसने किसने अनुकंपा की, तो जिसने जिसने सहायता की, देखते हैं आलार कालाम मृत्यु को पा गए, उदक राम पुत्रम मृत्यु को पा गए। फिर याद आया पंचवज्ञ भिक्षु हैं, उन्होंने 6 वर्षों की अवस्था, 6 वर्षों की तपस्या में बहुत साथ दिया है और परिव्राजक है, धर्म को जल्दी समझ सकते हैं। उनके पास चलते गए भगवान। एकाएक स्वीकार नहीं किया बुद्धत्व, निश्चित कर लिया था
कि कोई बुद्ध सिद्धार्थ का पात्र नहीं लेगा, कोई बैठने का आसन नहीं देगा, कोई पैर धोने के लिए पानी नहीं देगा, परंतु बुद्ध की करुणा अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे ही बुद्ध आश्रम में आए, वाराणसी में सारनाथ के मिगदाई में आए, स्वयं ही एक ने उठकर पानी दिया पैर धोने के लिए, एक ने उनका पात्र ले लिया, एक ने आसन बिछाया, कुशल मंगल पूछा, पूछा आउस। भगवान कहते आउस कर कर मत पूछो, अब भगवान आउस नहीं है, अब बुद्ध है करके, भगवान है करके बताते। वो पहला बात बता रहे भगवान, उस तरह से वस्तव्य किए और कहते हैं मैंने मुक्ति को पाया है, बैठो मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान उपदेशित करते हैं, धम्म चक्क पवत्तन सूत्र का उपदेश करते करते हैं। ये 10 सहस्सी लोक धातु कंपित हो जाती हैं। कंपित होने के बाद उस समय कौंडन्य नाम के जो बनते हैं, उम्र दराज है, बूढ़े हैं ना, तब जवान थे, 29 वर्ष निकल गए, तो बाकी लोगों से अधिक युवक, तो कहते हैं तत्काल बोध कर पाए। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र समाप्त होते होते श्रोतापन्न, धर्म का पहला फल किसी ने प्राप्त किया हो तो वो है गृह। पहली बार बुद्ध के अलावा श्रोतापन्न बैठकर पहला फल अन्या कौंडन्य, वो होते ही इस लोक में संघ रत्न उत्पन्न हुआ। ए ही भी कवि प्रवज्ञा से पहला संघ रत्न इन पंचवज्ञ भिक्षुओं से संघ रत्न उत्पन्न हुआ। भगवान ने सप्ताह तक सबको धीरे धीरे उपदेश देकर श्रोतापन्न बनाया, और फिर अनंत लक्षण अनात्म लक्षण की सब कुछ अनात्म है, इसमें मैं मेरा मेरी आत्मा कुछ नहीं है, इस सूत्र का उपदेश दिया, और क्रमशः अन्या कौंडन्य से लेकर सब अनंत हो गए। क्या है ये? भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो कौंडन्य है, अन्या कौंडन्य, इसने किसी दूसरी चीज के लिए पुण्य का फल नहीं पाया था। क्या प्राप्त किया था? कि बुद्ध शासन का आरंभ भिक्षु मैं बनूं, रात्रियों को प्राप्त करने वाला मैं बनूं, तो वह उन्हें प्राप्त हो गया कहते हैं। वो उन्हें प्राप्त हो गया है। उन्होंने किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं काम किया था। किसके लिए कार्य किया था? इसी के लिए कार्य किया था। तो क्या कारण है कि जो अन्या कौंडन्य भिक्षु इस बुद्ध शासन में पहले भिक्षु बन पाए? इसके पीछे क्या कारण है? हम्म तो ये कारण बताते हैं। अयं पंथेरो कतर बुद्ध काले पुब पत्थनं अभिनिहारंग कासी। कौन से बुद्ध के समय उन्होंने अपनी पारमिताओं के आरंभ का निमंत्रण दिया, निमंत्रण स्वीकार किया बुद्ध ने? कब वे प्रवचित हुए? हम्म कहाँ से वे धर्म में आए, और कैसे उन्होंने इस धर्म को संपूर्ण किया करके बताया? तो कहते हैं उनके पूर्व जन्म की कहानी। एक समय में, यानी कल्प शतसहस्र से पहले, पदमुत्तर नाम के बुद्ध जन्म लिए। पद्मुत्तर भगवान जो है, पद्म उत्तर, पद्म यानी वो जो फूल आता है ना, पद्म फूल जो कहते हैं वह। तो जब बोधिसत्व जन्म लिए थे, तो जहां जहां पग रखते थे, पैर रखते थे, पांव रखते थे, वहां वहां ये पद्म फूल आ जाते थे, वहां वहां खुल खिल जाते थे। इसीलिए उनका नाम क्या रखा? पद्मुत्तर रखा। वे भगवान बुद्ध जी संपूर्ण लोक पर अनुकंपा करते हुए, धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए क्रमशः चलते चलते गए। ऐसे समय में ये जो है कौंडन्य, ये बहुत बड़े से कुल में उस समय जन्म लिए थे। जन्म लेने के बाद धीरे 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 इन्होंने देखा कि हंसवती नाम की नगरी थी उस समय, पद्मपुत्र जहाँ पर कौंडन्य जन्म लिए थे, और एक बहुत धनवान कुल में जन्म लिए। होता ऐसा है ना कि ये जो पारमिताओं को पूर्ण करने का जो भाव जो जागता है, वो बड़ा विरले है, बड़ा सुंदर है। वो चित्त ही जाग जाता है कि हाँ, विकट स्थितियों में भी वो चित्त जागता है। तो जब इन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर धन है, सारी चीजें हैं, सुनने में आया कि भगवान बुद्ध जी जन्म लिए हैं, तो
स्वयं ही वो भाव जागा कि शास्त्रा के दर्शन करने चाहिए। एक दिन हुआ ऐसा कि उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग माला फूल आदि लेकर जा रहे हैं विहार की तरफ। पूछा क्या कारण है? तो कहते हैं भगवान बुद्ध जी जन्म लिए हैं, भगवान बुद्ध जी आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जाकर देखूं। तो पद्मोत्तर बुद्ध ने किसी एक अग्र श्रावक के प्रति, हमारे जीवन में उस समय होता था कि कहते हैं ना, कई बार उपमा बता देते हैं, कई बार उदाहरण बता देते हैं। जैसे कई बार भंते जी बता देते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है। जैसे कोई कहे कि आप प्रतिदिन कुछ न कुछ दान देने की आदत लगाओ, तो उससे आपको प्रतिदिन में दान दिया हो इसका पुण्य अनुभव करने को मिलेगा, उसका सुख मिलेगा। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, आज से मैं प्रतिदिन दान दूंगा। ये क्या है? उस उपमा को सुनकर, उस कारण को सुनकर अपने मन में भाव जागा। तो भगवान पद्मोत्तर क्या करते हैं, उस दिन बताते हैं कि ये मेरा जो श्रावक है, ये श्रावक अरहंतों में पहला अरहंत है, ये श्रावक अग्र है करके। तो इस हंसवती नगर में जन्म लिए कौंडिन्य जो है, अन्या कौंडिन्य, उस समय इनके मन में भी जागता है कितना अच्छा हो कि ऐसा भाव मुझे भी मिले। भगवान के पास जाता है, नमन करता है, भगवान को कहता है भगवान मेरे घर में आप भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। घर जाकर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मंडप लगवाता है, अलग अलग तरीके से पकवान बनवाता है, और शास्त्रा समेत भिक्षु संघ को घर में निमंत्रण देकर 7 दिनों तक, 7 दिनों तक दान का व्रत करता है, दान का यज्ञ करता है। क्या करता है? दान का यज्ञ करता है। भगवान ने अग्नि का यज्ञ मना किया है, वो निरर्थक है। सील का यज्ञ करने के लिए बताया, दान का यज्ञ करने के लिए बताया, वह करता है। करने के बाद जब 7 दिन समाप्त हो जाते हैं, तो 7वें दिन भगवान के पास बैठता, कहता है भगवान कितना अच्छा हो कि इस पुण्य का फल मुझे इसलिए मिले कि मैं भी इन अग्र रतन भिक्षुओं में एक हो पाऊं। भगवान देखते कि इसका कर्म परिपक्व हो रहा है, इसका कर्म उसके लिए जो 7 दिन का सेवा दी है, इसका पुण्य है। आप देखिए, जितने भी अग्रसराओं के बारे में सुनोगे, ये 7 दिन का व्रत जो है दान का, आपको हमेशा सुनाई देगा, भिन्न भिन्न तरीके से आएगा। यानी एक क्षण से दान देने से नहीं, 7 दिन का अखंड भाव जो जागता है दान के चित्त के साथ, वो 7 दिन सेवा कर रहा है। यानी 7 दिन में क्षण मात्र के लिए भी उसका चित्त इधर उधर नहीं जा रहा है। हम लोग जब दान देते हैं, घर में बनते भोजन के लिए आता है, तो इधर रोटी बन रही है और इधर व्यर्थ की बात चलती है। कई बार होता है कि नहीं? ये नहीं, उस समय दान का चित्त, वो तब जाकर वो दान का चित्त उस समय परिपक्व पूर्ण हो जाता है। तब देखा, और फिर उन्होंने बताया कि आज से 4 असंख्य लक्ष्य कल्प के बाद जो आने वाले भगवान बुद्ध जी है, तो फिर भगवान जब काशी ये जो थे, तो उन्हें एक कल्प बताते हैं। कल्प, एक कल्प के लक्ष्य के बाद, क्योंकि पारमिता जो श्रावकों की पारमिता होती है एक कल्प लक्ष्य की। तो एक कल्प लक्ष्य के बाद जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध जन्म लेंगे, उस समय तुम पहले रत्न श्रावक बनोगे। तो ये है कौंडिन्य बंटी जी का जीवन, सुंदर है। आप देखिए, अलग अलग शासन दिए गए। बुद्ध की बुद्धत्व से पहले से उनके नाम से घर छोड़ा। यदि कोई कह सकता था, वो भी कह सकते थे कि मैंने तो घर छोड़ा है, तो मुझे अग्रपद की प्राप्ति चाहिए, मुझे सारिपुत्र का अग्रपद चाहिए। नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस आशा से, जिस हेतु से कर्म किया है, कर्म का फल कैसे मिलेगा? उसी हेतु के लिए मिलेगा। इसका सिंपल कहे तो, बबूल का पेड़ लगाए तो क्या मिलेंगे? कांटे आए। आम का पेड़ लगाए तो क्या मिलेंगे? आम के फल आएंगे। तो जिस कर्म के लिए पौधा बोया है, जिसके लिए फल, वही मिलेगा, दूसरा फल नहीं मिल सकता। इसीलिए दान देते समय हम क्या बताते हैं कि तीनों तरह से विचार करो कि इस जीवन में सुख मिले, परलोक में सुगति, और ये पुण्य
निर्वाण के काम आए, तो तब तक वो फल देगा वो आपको। यदि कोई व्यक्ति अधिष्ठान करना चाहता है कि मैं इस पुण्य से ये प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो पुण्य आपको उस वस्तु की प्राप्ति के बाद वो पुण्य का भाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो कार्य दे दिया है ना? उस तरह से सोचो। तो अन्याकौंडिन्य भिक्षु का जीवन बहुत ही सुंदर रहा। एकांतवास पसंद था। भगवान के साथ लंबे समय तक रहे, पर उनके बारे में बहुत अधिक नहीं है। उनके बारे में शक्र देवेंद्र ने प्रशंसा की है, देवताओं ने प्रशंसा की है, परंतु बिल्कुल सौम्य जीवन, बिल्कुल शांत जीवन। ऐसा कोई ऐसा भाव नहीं कि जो उनको बहुत अधिक बताए कि अरे हमने तो ये भी करना चाहिए, हमने तो ये भी, ऐसा नहीं है। बहुत ही बहुत ही सुंदर ऐसा धर्म का उपदेश या धर्म प्राप्त कर पाए, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया है। प्रेरणादायी रहे हैं भिक्षु। अपने रिश्ते में जो जो लोग आते थे, वो है एक आसाली पुण्य जो है वह वो पुण्य है, उनको भी धर्म में लेकर आए। ये कार्य भी उन्होंने किए। हुआ ये है फिर कि उम्र हो गई है बहुत, बुद्ध से अधिक वयस्क थे, है ना? तो उस कारण से परिनिर्वाण को भी जल्दी प्राप्त हुआ। एकांतवास का बहुत आनंद रहा उन्हें। एकांतवास में बहुत लंबे समय तक वह रहे। जब जेतवन का जीवन बड़ा कठिन हो गया, जेतवन में जब रहना, ऐसा लगा कि अब हाँ मैं थोड़ा सा रहना चाहता हूँ बाहर, तो उन्होंने बाहर निकल आए। कैसे? एक जंगल है हिमालय में, हिमालय के पास रहकर उन्होंने सोचा कि मैं एकांतवास में रहूंगा। एकांतवास के हिमालय के क्षेत्र में वो गए और वहीं पर उन्होंने लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक वहां रहे। अनेक उनके जन्म की एक और अतीत की कथा आती है पारमिताओं को पूर्ण करते समय। किसी एक जन्म में ये जो कौंडिन्य बनते थे, ये दो भाई जन्म लिए थे। उनमें से एक में दान का भाव जागा था और दूसरे के मन में दान का भाव नहीं जागा था कि भगवान को दान देंगे करके। तो कैसे? तो जब नई फसल आती है, तो उस समय अनाज पकने से पहले, जब गेहूं हो या जो भी है वो पकने से पहले, चावल है पकने से पहले, कड़ा होने से पहले उसको निकाल देते हैं। उसका दूध या फिर उसको पीसकर जो खीर बनती है, वो देने की इच्छा जागी। भाई को कहा दे दो, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। स्वयं दान दिया, उसके परिणमस्वरूप सुखमय जीवन जिए, सेवा करने वाले लोग मिले, अनेक समय तक तपस्वी भी रहे हैं। उस समय उनके श्रावण, उस समय उनके जो शेष वह भी है। जब जेतवन से हिमालय चले गए, उस हिमालय वन में उस हिमालय वन में उनके किसी एक समय की सेवा करते समय, जब वो बच्चे बुद्ध के समय में जन्म लिए थे, तब वो अपने मित्रों के साथ जो सेवा करते थे, उस समय में जो उनके मित्र थे अभी, तो वे मित्र हाथी बनकर जन्म लिए थे हिमालय की कक्षा में। तो उन्होंने देखा कि हम इनकी सेवा करें। हाथियों ने अन्य कौंडिन्य भंते जी की लंबे समय तक सेवा की। वही वही एकांत में ही भगवान की अनुमति को प्राप्त कर आए वापस। जब परिनिर्वाण का समय आया, आए, भगवान को नमन किया, कहा भगवान आप परिनिर्वाण को पाना चाहते हैं। अनुमति पाने के बाद वापस जंगल गए और वही उसी जंगल में उनका परिनिर्वाण भी हुआ। देखो, पुण्य की चेतनाएं, पुण्य का अधिष्ठान कितना सुंदर होता है। आरंभ कहाँ से हुआ? कल्प लक्ष पहले से। आरंभ में क्या हुआ? एक बुद्ध को दर्शन देकर, लेकर बुद्ध के दर्शन लेकर उन्हें अग्रश्रावक फल का पद बांटते समय देखा और कहा मुझे भी चाहिए। एक अधिष्ठान, 7 दिन का महायज्ञ, चित्त का विक्षिप्त न होना, और वह दान देकर प्रार्थना करना कि इस पुण्य से मुझे वो मिले। मिल गया। जिसकी जिसकी प्रार्थना जैसी होती है वो प्राप्त होता है। मिथ्या की प्राप्ति के लिए यदि कोई यज्ञ करे, तो उसे प्राप्त क्या होगा? मिथ्या प्राप्त होगा। अनुत्तर की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करे तो उसे अनुत्तर ही प्राप्त होगा। इसीलिए इन श्रावकों के प्रति श्रद्धा जगाओ। अपने जीवन में ऐश्वर्य की मांग नहीं की है,
इन्होंने अपने जीवन में भौतिकता की मांग नहीं की है। क्या मांगा है? बुद्ध शासन में, बुद्ध शासन को चमकाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, बड़ा सा पुण्य दिखाने वाले, इस लोक में अरहतों का मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे श्रावक बनने की इच्छा की, उन्हें प्राप्त हो गए। अग्र श्रावक का फल ऐसे ही प्राप्त होता है। आज आप में से कोई यदि चिंतन करे कि अग्र श्रावक बनना है, तो नहीं हो पाएगा। कोशिश ये करो कि इस समय मैं पुण्य का संचय करूं, इस समय मैं शील का संचय करूं। जितने भी हो, जैसे भी हो, शील जगाओ। अपने जीवन में धीरे धीरे श्रद्धा को बढ़ने वाली बनाओ। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए जिन जिन विकल्पों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें करो। किसी की केवल ध्यान में बैठकर श्रद्धा बढ़ती है, तो केवल उसने उतनी करनी चाहिए, कोई आवश्यक ऐसा नहीं। किसी के मन में यदि ऐसा जगता है कि मेरी ध्यान से श्रद्धा नहीं बढ़ रही, केवल ध्यान बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, उसने करना चाहिए मैं बुद्ध की पूजा कर लूं करके, मैं बुद्ध को पढ़ लूं करके, मैं श्रावकों को पढ़ लूं करके। देखिए, श्रावकों के जीवन इतने सुंदर होते हैं, उनको सुनते समय आपके मन में यदि चेतना जाग जाए, आश्चर्य हो कि ऐसी चेतना, ऐसा जीवन हमें भी मिले, तो कहते ही आपके मन से जो भाव जागेगा वो क्या होगा? होगा ये कि आप उस मार्ग पर चल पाए। हम अग्र श्रावक ना बन पाए, परंतु अग्र श्रावक के पीछे बैठने वाले तो बन सकते हैं। आपको पिछली बार बताया था हमने कि जब एक शिष्य बनता है, जैसे सारिपुत्र बनते जी हो गए, प्रज्ञावान थे। प्रज्ञावान भिक्षु के सानिध्य में कौन कौन भिक्षु रहे? प्रज्ञावान भिक्षु रहे। अग्रपद पाया क्या? नहीं, परंतु अग्रपद के सहायक बन पाए, अनुचर बन पाए। जिन्होंने धर्म को बोध कर कर निर्वाण को प्राप्त किया, वो मुक्त हो गए। जो नहीं कर पाए उस समय अरहत्व को प्राप्त, वो वो अभी वर्तमान में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी मुक्ति को पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध शासन अकालिक है, उसको देखना चाहिए। तो याम्या कौंडिन्य भिक्षु प्राप्ति की थी, इच्छा की थी कि मुझे धर्म शासन का पहला भिक्षु बनना है, और बुद्ध शासन का पहला भिक्षु बन पाए। इसीलिए इस बुद्ध शासन को आरंभ करने वाले इन अन्या कौंडिन्य भिक्षु, कितना सुंदर कहा था कि भगवान जान गए, अन्यासी वतभो कौंडन्यो, क्या अन्या कौंडिन्य ने जान लिया है? अन्यासी वतभो कौंडिन्य इति एतम्। तब से इनका नाम अन्या कौंडिन्य पड़ा है। इस तरह से तो इन बुद्ध शासन में पहले अरंत बनने का भाग्य जिन्हें मिल पाया, उन अन्या कौंडिन्य भिक्षुओं को हम लोग नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना जीवन देते हैं। ये सारा उनके जीवन का जो चरित्र है, जीवन की जो कथा है, ये सारी कथा हमें भी ऐसे श्रावकों के प्रति श्रद्धा को जगाने के लिए, भंते जी लोगों के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए, निर्वाण के मार्ग को प्राप्त कर मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।